हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी ऑन। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ओके, आज की क्लास नंबर 3 है आपकी एचटेट 2025-26 टीजीटी मैथ्स के लिए। ओके, आज की क्लास में भी मैं आपको 20 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। इससे पहले मैं 2 क्लासेस और आपकी ले चुकी हूँ जिनमें मैंने 40 क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं आपके प्रीवियस ईयर के। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिए। मैं कोई भी शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं कर रही हूँ, सारे क्वेश्चन एकदम बेसिक मेथड से मैं सोल्व करवाऊंगी। जिसने एक बार भी एचटेट की या फिर कोई कोचिंग नहीं ली है या प्रिपरेशन नहीं किया या फिर बेसिक्स रिवाइज भी नहीं किया है तो भी आपको ये समझ आने वाला है और आपको आइडिया हो जाएगा पैटर्न का कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ इन क्लासेस को ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 इज। सारे 3 डिजिट नंबर्स का क्या करना है, ऐड करना है जो 5 से डिविजिबल है। आपके पास फर्स्ट नंबर ऐसा क्या है जो 3 डिजिट नंबर है, सबसे छोटा। देखिए 99 2 डिजिट नंबर है। 99 के बाद आता है 100 और 100 आपका 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आप 5 का गैप रखेंगे। ओके, तो आपके पास एक सीरीज बन जाएगी और जो लास्ट डिजिट होगा वो होगा 995। इसके बाद आपका कोई भी ऐसा 3 डिजिट नंबर नहीं है जो 5 से डिवाइड हो जाए। तो आपका ये क्या बन गया, मैंने देखा इनका जो डी है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस वो 5 आ रहा है। तो मुझे पता लगा जब मैं माइनस करती हूँ ना सेकंड टर्म को फर्स्ट में से या थर्ड टर्म को सेकंड में से, तो मुझे 5 कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो मुझे पता लगा कि ये क्या है, एपी है। क्या पता लगा कि ये एपी है। तो चलिए एपी का फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं और हमें क्या निकालना है, एसएन। आपको पता है एसएन के 2 फॉर्मूलाज हमारे पास होते हैं, पर एक फॉर्मूला ये है n/2 a प्लस एल। यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म है, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, एल लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म भी हमारे पास है, बट एन नहीं है हमारे पास। हमें नहीं पता कितने नंबर्स हैं ऐसे। तो हम है ना सबसे पहले क्या करते हैं, ए एन का यूज़ करके या फिर एल का यूज़ करके हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास एल है 995 और ए है आपके पास 100 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस आता है आपके पास 5। इस 100 को मैं इस तरफ आके माइनस कर दूँ तो मेरे पास 895 बन जाता है, n-1 और ये बचेगा 5। अब 5 से आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, n-1 यहाँ पे रह जाएगा। 5 से जब मैं 895 को डिवाइड करूँगी तो मेरे पास बनेगा 179 और 179 में जब मैं ये 1 यहाँ पे प्लस करवा दूंगी तो मेरे पास n की वैल्यू आ जाती है 180। क्या आ जाती है, n की वैल्यू 180 आ जाती है। बस अब हमें क्या चाहिए, हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू को क्या करवा देते हैं, पुट करवा देते हैं। 100 प्लस 995 और जब मैंने इनको ऐड करवाया तो मेरे पास यहाँ बन गया 1095 मल्टीप्लाई ये आ गया 90, ये आ गया 90। तो मैं पीछे मेरी एक जीरो आएगी, जीरो सबके पीछे है। तो लास्ट वाला डिजिट देख लीजिए, 9 5 45, यानी कि यहाँ 5 आएगा ना कुछ, है ना। तो 5 वाला कौन से डिजिट है, यहाँ देखो 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो मतलब मेरा आंसर ये हो सकता है। ठीक है, ये ही है ना। तो इसको मैं जब कंप्लीटली मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास यही आएगा 9855। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू बताएं क्या आएगी। आपको आइडेंटिटी आती है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस इसी का यूज़ हम करने वाले हैं। इस पर इस आइडेंटिटी को यूज़ कर लीजिए। ओके, इसका जब मैंने स्क्वायर निकाला तो रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। पता लगा ये तो कैंसिल ही हो गया। यहाँ से हमारे पास x प्लस 1/x है। क्या हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, दिख रहा है ना आपको, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कर दीजिए पुट। इसकी वैल्यू 2 गिवन है, 2 + 2 क्या बन गया आपके पास, 4 बन गया। ध्यान से देखें, √x प्लस 1/√x का स्क्वायर आपको 4 गिवन है। इस स्क्वायर को हटा के इस स्क्वायर को मैं यहाँ से हटा देती हूँ और यहाँ पे क्या लगा देती हूँ, रूट लगा देती हूँ। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो बी आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं की, सब कुछ आपका बेसिक मेथड से चल रहा है, एकदम बेसिक से हम कर रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए जो भी एचटेट की प्रिपरेशन कर रहा है टीजीटी मैथ्स के लिए।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। यहाँ देखिए क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स का मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं ना, आर्टिकल्स का x है, तो SP ऑफ 18 आर्टिकल्स क्या है, वो भी x ही होगा ना, क्योंकि इक्वल है दोनों चीज़ें। अगर दोनों चीज़ें इक्वल है तो मैं SP 24 आर्टिकल्स का निकाल लेती हूँ। कैसे निकालूंगी, यूनिटरी मेथड से। SP 18 आर्टिकल्स का x है, SP 1 आर्टिकल का क्या आ जाता है, x/18, और 24 आर्टिकल्स का हम 24 से क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये मेरे पास बन जाता है 4x/3। 4x/3 हमारे पास CP है 24 आर्टिकल्स का, SP है 24 आर्टिकल्स का। निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट आपको पता है, सबसे पहले प्रॉफिट कैसे निकलता है, SP माइनस CP। ओके, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। और परसेंटेज निकालनी है तो नीचे CP ले लेते हैं और इनटू में क्या करवा देते हैं, 100 करवा देते हैं। बस यही चीज़ हम करने वाले हैं। SP क्या है हमारे पास, 4x/3 माइनस x डिवाइड में CP ही आपका रहेगा, यानी कि x रहेगा, और मल्टीप्लाई में आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ से आपको पता लगा x/3 आ जाता है, नीचे x है और ऊपर क्या है, 100 है। x से x जब मैं माइनस कर दूंगी, यहाँ बचेगा 100/3x, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास ये आंसर आएगा 33 1/3%। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, अगर x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 119 है और x ग्रेटर देन 1 है, तो वैल्यू इसकी बताएं क्या होगी। अब मैं क्या करूं, यहाँ देखें ये किस चीज़ की आइडेंटिटी है, आपको पता लगा कि ये x - 1/x के क्यूब की आइडेंटिटी अगर मैं लगा दूं तो शायद मेरा आंसर आ सकता है। शायद आ सकता है ना, आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे आपको आइडेंटिटीज़ आपके दिमाग में घूम रही होंगी ना, और जैसे आप क्वेश्चन को देखेंगे आपके दिमाग में आ जाता है कि यहाँ से शायद मेरा क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए देखते हैं आ सकता है या नहीं। अब यहाँ देखें ध्यान से, यहाँ देखें ये इसकी वैल्यू है 119। पीछे वाले अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, रूट वाला किया था ना, हमने क्या किया था, √x + 1/√x का क्या कर दिया था, स्क्वायर कर दिया था। हमारे पास आया था x + 1/x + 2। तो x + 1/x की हमारे पास वैल्यू थी, हमने इधर पुट कर दी थी। तो कुछ ऐसा ही हमारे पास यहाँ बनेगा, x की पावर 4 1/x की पावर 4 + 2, यहाँ पे कुछ ऐसा मेरे पास बनने वाला है। और किसकी आइडेंटिटी का बनने वाला है, x² + 1/x² का जब मैं स्क्वायर करूँगी ना तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, 119 + 2 मेरे पास बनेगा 121। तो x² + 1/x², जब मैं इस तरफ आके रूट करूँगी ना तो मेरे पास ये 11 बन जाएगा। जब आप है ना बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके होंगे ना ऐसे क्वेश्चंस की, तो आपके दिमाग में ना अपने आप आने लग जाती हैं फिर ये चीज़ें। तो मेरे पास x² + 1/x² क्या बन गया, 11 बन गया ना। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे पास कहीं से x - 1/x आ जाए तो मैं उसका क्या कर दूंगी, क्यूब कर दूंगी। क्यूब करने के बाद मेरे पास बनेगा x³ - 1/x³ -3x × 1/x, और ये बनेगा x - 1/x। ये आइडेंटिटी मैं थोड़ा सा और ओपन करके इसको लिखूंगी यहाँ पे। अगर मेरे पास x - 1/x आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा ना। तो यहाँ से क्या मैं निकाल सकती हूँ, अब मैं क्या ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकती हूँ। x - 1/x का स्क्वायर मेरे पास होता है x² + 1/x² -2 बनेगा मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि 2 × x × 1/x करेंगे तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास बनेगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास x² + 1/x की वैल्यू है 11 - 2, जो कि आ जाती है 9। और फिर मैं इसका क्या करवा दूंगी, रूट करवा दूंगी x - 1/x की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3। क्या मेरा काम बन जाएगा, यस बिल्कुल बन जाएगा। आगे आंसर तो अब देखते हैं कैसे आएगा आंसर, देख लेते हैं एक बार। मेरे पास x - 1/x के क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, मैं आइडेंटिटी आपके पास लिखती हूँ, a - b का क्यूब, ये होता है a³ - b³ -3ab a - b। ये आपकी आइडेंटिटी होती है क्यूब वाली। तो बस यही आइडेंटिटी हम लगा देते हैं, x³ - 1/x³ -3। अब मुझे ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप HTET का पेपर देने जा रहे हो, कोई स्कूल एग्जाम नहीं दे रहे, इसलिए मैंने ये स्टेप आपको करके दिखाया। बट आप पेपर में ये चीज़ें नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट इसको करना सीखिए। तो यहाँ पे x - 1/x की मेरे पास क्या है, वैल्यू है ना, जो कि है 3 का क्यूब। ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है।
एक्स क्यूब माइनस 3, मेरे पास अंदर इसकी वैल्यू है 3, 3 3 क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा यहाँ पे, 3 3 9, 9 3 27, 27 में इधर 9 को मैं क्या करवा दूंगी प्लस करवा दूंगी एक्स क्यूब 1/x3, तो ये स्टेप मैं यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। मेरे पास आंसर क्या बन जाता है 27 + 9 क्या बनता है आपके पास, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाती है 36, क्या आ जाती है 36 आ जाती है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है, पता लगा होगा कि कैसे मैंने सोचा। मैंने यहाँ से सोचा अगर मेरे पास कहीं से x - 1/x आ जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्यूब की आइडेंटिटी लगा के मेरा आंसर बिल्कुल आसानी से आ सकता है। मैंने देखा, पहले मैंने स्क्वायर निकाल लिए, उसके बाद मैंने स्क्वायर से x - 1/x निकाल लिया और फिर मेरे पास ये आइडेंटिटी लग के मेरा आंसर आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, if 12 men do a piece of work in 20 days, then how many days will 60 men do the same work? अगर आपको याद हो क्लास 8 में आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, किया है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। एक चीज़ जब बढ़ती है तो दूसरी उसके साथ बढ़ती है। जैसे एक आर्टिकल का प्राइस अगर 100 रुपये है तो 10 आर्टिकल का प्राइस कितना होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बढ़ेगा ना। अगर मैं एक चीज़ को बढ़ा रही हूँ यानी आर्टिकल्स को बढ़ाती जाऊँ, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बढ़ाती जाऊँ, तो कॉस्ट भी तो बढ़ता जाएगा। अगर कॉस्ट बढ़ता जाएगा तो वो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। और इन्वर्स प्रोपोर्शन में कैसे जाएगा क्वेश्चन, इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, लेट्स सपोज कि मुझे जाना है हिसार टू दिल्ली, मुझे कहाँ जाना है, हिसार टू दिल्ली। हिसार टू दिल्ली जाने के लिए डिस्टेंस तो सेम है, ओके, चाहे मैं धीरे चलूँ चाहे मैं तेज़ चलूँ। अगर मैं स्पीड हाई रखती हूँ, अगर मैं स्पीड स्लो रखती हूँ तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा ना पहुँचने में, बट अगर मैं स्पीड बढ़ा देती हूँ तो टाइम कम लगेगा। समझ रहे हो, जैसी स्पीड बढ़ाई टाइम कम हो गया, एक चीज़ बढ़ा रही हूँ दूसरी घट रही है, एक चीज़ घटा रही हूँ दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो इट मीन्स वो होगा आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन में। ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है इन्वर्स प्रोपोर्शन का। 12 आदमी काम करते थे 20 दिनों में कर लेते थे, अब 60 आदमी काम करेंगे तो आप ही बताएं कम दिन में करेंगे या ज़्यादा दिन में, कम दिन लगेंगे ना उसको। देखिए ऐसे कर सकते हैं हम, मैन और ये डे, 12 आदमी थे अब 60 हो गए हैं बढ़ के, कितना किया गुणा 5 किया ना। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, 20 दिन लग रहे थे, डिवाइड कर देंगे 5 से तो उसको उतना ही कम टाइम लगेगा ना, 4 दिन में कर लेंगे भाई वो। एक क्वेश्चन, ये आंसर आपका आएगा। ये क्लियर हुआ होगा आपको, अगर नहीं हुआ है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये मेरे पास मैन है और ये मेरे पास डेज है, ये मेरे पास मैन है ये मेरे पास डेज है। मैन को मैं यहाँ लिखती जाऊँगी और डे को मैंने यहाँ, और ये डे मुझे निकालने हैं। और इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कहता है कि हमें इन दोनों को क्या करवाना पड़ता है, मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। 12 × 20 = 60 × x। यहाँ से मैं x को छोड़ दूंगी और 60 को इस तरफ ले आऊँगी डिवीजन के लिए। 2 1 = 2 3 और फिर 3 1 = 3 4 आ गया यहाँ से भी 4 आंसर। ओके, तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 20। देखिए रेडियस प्लस हाइट 20 सेंटीमीटर आपको गिवन है। इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स वॉल्यूम इज। सबसे पहले तो मेरी बात सुनिए ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h, बट ना तो हमारे पास r है ना ही h है, क्योंकि हमारे पास तो इसका सम है। और हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr r + h। ओके, तो यहाँ से मैं r निकाल सकती हूँ, 20 रख दूँ ना इसको, 2 × 22/7 × 20 × r, और यहाँ पे मेरे पास है 880 × 7, 2 × 22 × 20, यहाँ से पूरा इससे कैंसिल हो जाता है, तो रेडियस हमारे पास आ जाती है 7 सेंटीमीटर। जैसे ही रेडियस आ गई मेरे पास, रेडियस 7 है तो हाइट मेरे पास क्या होगी, 20 - 7 दैट इज़ 13 सेंटीमीटर। मेरा काम तो बन गया, 22/7, रेडियस हो जाएगी 7 × 7, हाइट हो जाएगी 13, 7 से 7 कैंसिल करवाइए, लास्ट यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, यूनिट डिजिट से आपको पता चल जाएगा। देखिए 7 दूनी 7 2 = 14, 14 का 4, 4 3 = 12, लास्ट में 2 किसके है, ना इसके ना इसके ना इसके है, ना इसके
देखिए पूरी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, लास्ट में एक डिजिट यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, यूनिट डिजिट से आपका आंसर बन जाएगा। ओके अगर इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं, 202 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आने वाला है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए एक नया कंसेप्ट है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बट क्वेश्चन बन जाएगा। इफ़ एस इज इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, इन सेंटर क्या होता है, एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल। थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों नहीं होइएगा, देखिए अभी मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। ये आपका क्या है, ये आपका इन सेंटर है। हमने एक क्वेश्चन किया था सर्कम सेंटर वाला, सर्कम सेंटर था ट्राइंगल का और एंगल ए ही गिवन था 50 समथिंग, आपको याद है 50। ओके वो क्या था, वो ये था सर्कम सेंटर, ये था वो, ये एंगल गिवन था और ये वाला एंगल मैंने आपको डबल बताया था, वो सर्कम सेंटर का केस था। सर्कम सेंटर के केस में ये वाला एंगल इसके ये वाला एंगल इसके डबल होता है, बट यहाँ पे क्या रूल है, जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल बी एस सी वो होगा 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। ये आपको ध्यान रखनी है चीज़ें, ठीक है। वहाँ पे ये वाला पॉइंट याद कर, वो वाला पॉइंट याद करना है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट। अगर आपके पास इन सेंटर आए तो ये कंडीशन लगेगी, और अगर सर्कम सेंटर आए, ये क्या है सर्कम सेंटर, अगर सर्कम सेंटर आए तो आपको क्या याद रखना है कि एंगल BSC आपके पास हो जाएगा 2 एंगल A। क्लियर टू यू? ओके इज इट क्लियर टू यू? चलिए आगे चलते हैं, बस अब कुछ नहीं करना, BSC ही तो निकालना है। ए एंगल आपके पास है 30 का हाफ करूंगी तो क्या आएगा 15 को 90 में क्या करवा दो, प्लस करवा दो, 105 डिग्री आपका आंसर बन गया। ओके ये कंडीशन है। छोटे छोटे देखिए 60 क्वेश्चन होंगे, 60 में से 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना जो चीज़ आपको नहीं पता, पढ़ नहीं रखी, या फिर +1 +2 से उठाई हुई और आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, +1 +2 को दोबारा से नहीं पढ़ा, जब आप +1 में थे तभी आपने पढ़ा था, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चंस भी लगाने हैं ना तो आपको रिवीजन पूरी करनी पड़ेगी, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, मेरे अगर 60 में से 50 क्वेश्चन भी लग जाएँ तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस देख लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। A is twice as good as workman as B। अच्छा वो कह रहे हैं B से डबल काम करता है A। समझने की कोशिश करें क्वेश्चन को, A डबल काम करता है B के, A डबल काम करता है, अगर A 2 काम करता है ना तो B उसकी जगह पे 1 काम करता है, वो ये कहना चाहते हैं। एंड टुगेदर दे कंप्लीट अ वर्क इन 26 डेज। अच्छा भैया साथ में काम कर रहे हैं, 3 वह काम करते हैं, 3 यूनिट काम के उन्होंने कर लिए। एक साथ की बात करूं, एक दिन की बात, वन डे में 3 यूनिट काम कर रहे हैं भाई, वो ठीक बात कह दी ना, वो डबल कर रहा है, ये उसका एक मतलब एक हिस्सा करता है, वो 2 हिस्से करता है, ठीक है। टोटल यूनिट 3 यूनिट कर लेते हैं एक दिन में। इन हाउ मच टाइम विल A अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। टुगेदर 26 दिनों में करते हैं, यानी कि 26 दिनों में कितना करेंगे, 78 यूनिट काम कर लेंगे। वो कितना यूनिट काम कर लेंगे, 78 यूनिट काम कर लेंगे। अब देखिए टोटल काम कितना है 78 यूनिट, टोटल काम कितना है 78 यूनिट। अब करना किसको है, सिर्फ A को। A कितना काम करता है, 2 यूनिट काम करता है ना, A एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, या फिर ऐसे देखिए A 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, वन डे में। 1 यूनिट करेगा तो 1/2 डे में, तो 78 यूनिट उसको करना है अकेले को, B नहीं कर रहा। अब 78/2 हो जाएगा ना, बिल्कुल बेसिक मेथड है, बिल्कुल यूनिटरी मेथड हमने इसका लगाया, तो 39 डेज आ गया आंसर। 39 डेज में उसने काम किया। एक बार फिर बताती हूँ आपको, उन्होंने कहा है A डबल काम करता है B के, A डबल काम करता है, 2 काम करता है, तो B 1 यूनिट काम करता है। एक दिन में दोनों 3 यूनिट करते हैं, तो 26 दिनों में 78 यूनिट करेंगे, ठीक है। 2 दिन में 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, कौन, A की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, A की बात हो रही है। एक काम करेगा आधा दिन में करेगा ना, 78 यूनिट काम करेगा 39 दिन में। क्या ठीक बात कही, ठीक है। आपका आंसर रहेगा D। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 numbers are respectively 30% and 44% लेस देन अ थर्ड नंबर। देखिए
पहले और दूसरे नंबर का रिलेशन तीसरे नंबर से दिया गया है, तो तीसरे नंबर को लेट कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ मान लेती हूँ, तो पहले 2 नंबर आ जाएंगे ना उसका यूज़ करके। ऐसे दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। बाय व्हाट परसेंट इज द सेकंड नंबर, आगे वाला चीज़ बाद में देखते हैं, पहले हम तीनों नंबर देख लेते हैं क्या क्या है और निकाल लेते हैं क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से लगाते हैं। देखिए नंबर n3 आपके पास लेट सपोज x है, ओके। तो n1 क्या बोला उसने कि 30% लेस देन है, 30% इसका लेस देन है, मेरे पास आ जाएगा 70/100x। और n2 मेरे पास क्या आएगा, x माइनस 44/100, मेरे पास ये आ गया 56x/100। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। n1 और n2 आ गया। अब उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बाय व्हाट परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस है इससे, कितना लेस है ना, दिख रहा है ना आपको कितना लेस है। तो मैं क्या करूँगी, सेकंड नंबर लेस है पहले वाले नंबर से, जो लेस है उसको हम नीचे लिखते हैं, 70x बाय में 100 नीचे आएगा, और क्या करवाएंगे, सेकंड नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को ही हम क्या करवाएंगे, माइनस करवाएंगे, और इनटू में 100 कर दूंगी ना, तो मेरे पास परसेंटेज लेस आ जाएगी, ठीक है। ये वाली परसेंटेज हमें निकालनी है। ये हमारे पास आएगी 70 माइनस 56, दैट इज़ 14x/100 गुणा 100, नीचे है 70x गुणा 100, ऊपर चला जाएगा। ये 100 से 100 कट गया, x से x चला गया, 1 0 से 1 0 चले गए, 7 1 जा 7 2 जा, दैट इज़ 20%। 20% मेरे पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 10। ओके, इफ 1/x+1 + 2/y+2 प्लस दिस इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू बताएं इसकी। अब आप है ना थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस नंबर में से एक माइनस कर दूं, इसमें से एक माइनस कर दूं, इसमें से एक माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। 1/x+1 -1 प्लस 2 में y+2 -1 प्लस 9 में z+1009 -1। यहाँ से भी तो 3 माइनस होंगे, है ना, है ना। लेफ्ट हैंड में जो करोगे वही राइट हैंड में करना पड़ेगा। तो ये बनेगा मेरे पास 1 - x -1 बाय में x+1, 1 से 1 कैंसल, प्लस 2 - y -2 बाय में y+2, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया मैंने माइनस को, तो 1009 z -1009 बाय में z+1009, और ये बन जाएगा मेरे पास, इस तरफ क्या बनेगा, माइनस का 2 बनेगा ना। ओके, यहाँ बना माइनस का x बाय में x+1 माइनस y बाय में y+2 माइनस z बाय में z+1009, और ये बन जाएगा माइनस का 2। अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये वाला माइनस भी कैंसिल हो जाएगा दोनों का, तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना, सिर्फ 2 बचेगा, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन पेडागोजी का है, पर इसमें फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्या पता रिपीट हो जाए क्वेश्चन, है ना। तो फॉर्मूला आपको पता होगा तो ही तो आप आंसर निकाल पाएंगे। और ये है ना, कहीं भी आ सकता है, किसी भी पेडागोजी में पूछ सकते हैं आपसे, सीडीपी में पूछ सकते हैं, ओके, इंग्लिश पेडागोजी में भी आ सकता है, ये हिंदी पेडागोजी में भी, मैथ पेडागोजी में, कहीं भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो वहाँ पे आप इसे सोल्व कर पाएंगे, तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी और वो फॉर्मूला आपको याद करना है। इफ़ अ चाइल्ड हैज़ अ मेंटल एज 6 years and chronological age 5 years, then the IQ क्या होगा। इंटेलिजेंट क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है MA/CA × 100। बस ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 6/5 × 100, तो ये बन जाएगा 120 आपका IQ है। ओके, दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक नंबर यहाँ से बन जाएगा आपका। इफ A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस। ध्यान से देखें, क्या ये आइडेंटिटी जैसा कुछ दिख रहा है ना। अगर A² + AB
प्लस बी स्क्वायर, इसके अंदर मैं ए बी को प्लस कर दूँ और ए बी को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ। ऐसे ही यहाँ करूँगी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी को प्लस कर दूँ और ए बी को माइनस कर दूँ। तो यहाँ देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको इसमें ऐड कर दूँगी तो मेरे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा और ए बी मेरे पास यहाँ बच जाएगा। सेम यहाँ पे करूँगी a माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा और प्लस का ए बी यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा, क्योंकि ये ए बी यहाँ ऐड हो जाएगा ना, तो 2ab बन जाएगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, इजी हो गया ना। अब मैं क्या करती हूँ, a प्लस बी निकाल लेती हूँ, a माइनस बी निकाल लेती हूँ और ए बी निकाल लेती हूँ, तो मेरा क्वेश्चन आसानी से आंसर मेरा आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, a प्लस बी निकालते हैं। सबसे पहले a प्लस बी निकालते हैं, यहाँ निकालती हूँ मैं a प्लस बी √5 + 1 एलसीएम ले लूँ। नीचे आइडेंटिटी लगेगी, 5 - 1 आ जाएगा। ऊपर लगेगा, थोड़ा सा मैं ना स्किप करूँगी स्टेप्स, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें ऑलरेडी। तो यहाँ करिए √5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बनेगा √5 - 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ देखिए यहाँ से 5 का स्क्वायर बनेगा, 5 बचेगा प्लस 1 1, यहाँ भी देखिए 5 बचेगा 1 बचेगा, बट यहाँ पे बनेगा प्लस का 2√5 और यहाँ बनेगा माइनस का 2√5, तो वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4 आ गया, तो ये आ गया 5 6 और 6 12, 12/4, तो 3 मेरा यहाँ से आ गया। a प्लस बी मेरा क्या आ गया, 3 आ गया ना। a प्लस बी क्या आ गया, 3 आ गया। अब निकालते हैं a माइनस बी, सेम ऐसे ही करेंगे। a माइनस बी के केस में, a माइनस बी के केस में ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और दूसरी टर्म बचेगी। तो देखिए क्या बनता है, ऐसे ही करूँगी। यहाँ पे √5 + 1 का स्क्वायर माइनस √5 - 1 का स्क्वायर, बाय में नीचे तो 4 ही बचेगा। यहाँ पे √5 + 1 बचेगा, यहाँ माइनस का 5 माइनस का 1 बचेगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा यहाँ से 2√5 और यहाँ भी 2√5 बचेगा, तो 4 आएगा। यह आ गया 2 और 2 4, तो ये बचेगा √5। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश कीजिएगा कैलकुलेशन। तो यहाँ से √5 आ जाएगा। अब a.b निकाल लेते हैं। a.b तो आपको पता ही है 1 ही लग रहा है, जब दोनों को √5 + 1 से √5 + 1 कैंसिल हो जाएगा, √5 - 1 से √5 - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 1 आएगा। तो बस यहाँ पे पुट करवा दीजिए, a प्लस बी का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर -1 और ये √5 का स्क्वायर +1, तो ये आएगा 3 3 9 में से 1 गया 8 और 3 ये आएगा 5 और 1 6, तो ये बनेगा 4/3। तो डी आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। थोड़ा सा लंबा था बट इजी क्वेश्चन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ अ प्लॉट इज दिस स्क्वायर यार्ड्स देन द एरिया इन स्क्वायर फीट इज, देखिए इसका रिलेशन होता है और इसका रिलेशन क्या होता है आपको याद रखना है। 1 स्क्वायर यार्ड में 9 स्क्वायर फीट होते हैं। ठीक है, बस ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए थी। तो हमें निकालना है 212 स्क्वायर यार्ड्स में हमें 212 से मल्टीप्लाई करवाइए, 9 2 ज़ा 18 का 8 पीछे आ रहा है ना, तो ये आंसर आपका होगा। बस ये ध्यान रखना है आपको। 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 9 1 मिनट 10 की 0, हाँ 9 दूनी 18 1 19, ये देखो ये आ गया स्क्वायर फीट। बस रिलेशन पता होना चाहिए था, आपका क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा सा ना ध्यान से सुनिएगा, मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से कराऊँ, कोई शॉर्ट ट्रिक मैं भी नहीं जानती, मुझे भी नहीं आती कोई शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, मैं बेसिक मेथड ही जानती हूँ, तो बेसिक से ही मैं आपको करवाऊँगी इसको। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ फैन MP, मार्क्ड प्राइस ₹1500 है, उसके ऊपर कहीं छपा हुआ था या कुछ भी था, मार्क्ड प्राइस 1500 है, डिस्काउंट मिल जाता है, डिस्काउंट परसेंट है 20% डिस्काउंट दे दिया जाए, तो मतलब कितने में बेचेगा फिर वो बंदा, कितने में बेचेगा उस चीज़ को। CP क्या आएगा इसका मैं 1500 का 20% निकाल लेती हूँ, 20/100, 20 से 20, 300 रुपये उसने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, यानी कम कर दिए होंगे ना 300 रुपये। 300 रुपये इसमें से कम करेंगे तो 1200 रुपये में बेचेगा ना, मतलब 1500 प्राइस था, 20% का डिस्काउंट देने के बाद CP आपको 1200 रुपये में बेच रहा है, यानी 300 रुपये कम करके बेच रहा है, कम कर दिया उसने, घटा दिया 300 रुपये, तो इतने में बेचेगा। तो वो कहता है कि फिर से नाउ एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है वो, अब और महान बनने की कोशिश कर रहा है, कहता है और एडिशनल डिस्काउंट ले लो, और एडिशनल डिस्काउंट ले लो, और जो बेचूंगा वो कितने में बेचूंगा, 1116 में बेचूंगा भैया,
देख लो, यही काम करना है, बस यही चीज़ करनी है। प्रॉफिट कैसे निकालते थे, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते थे, एसपी में से सीपी माइनस करके, यही चीज़ मैं अब डिस्काउंट परसेंट में करूँगी। डिस्काउंट परसेंट में क्या आएगा आपका, ये आएगा सीपी माइनस एसपी बाय में सीपी, सीपी पे तो लग रहा है 100, ठीक है, यही चीज़ करूँगी। 1200 माइनस 1116 बाय में 1200 गुणा 100, 2 0 कर दूँ कैंसिल। 1200 में से 1 माइनस करूँगी, 10 में से 6 गए 4, 4 9 में से 1 गया 8, है ना, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ बचेंगे 1 तो ये आएगा 12, 12 7 84, 7% आपका आंसर आ गया। बिल्कुल ही मैंने बेसिक मेथड बताया जैसे छोटे बच्चों को करवाते हैं। क्लास 8 का क्वेश्चन है एक्चुअल में, देखा जाए तो ये क्लास 8 का क्वेश्चन आपके यहाँ आया हुआ है, ठीक है ना। क्लास 8 का है ये क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर, उसका नाम है क्या है, जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है, एसपी सीपी सब कुछ है उसके अंदर, उस चैप्टर के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए, इफ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस, सम गिवन है भाई, ये क्या है, सम, देन दिस इज, यानी ये टर्म पता नहीं कौन सी टर्म है। अब देखते हैं टर्म निकालने के लिए, देखिए ए एन हमारे पास है, ए एन में हमें एन निकालना है, एन निकालना है ना, ए चाहिएगा डी चाहिएगा, दोनों चीज़ें हमें निकालनी पड़ेंगी। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं एन में 1 पुट करती हूँ, तो सम 1 टर्म का सम क्या आएगा, 1 जब पुट किया तो 3 + 5 8 ही बचेगा। दो टर्म्स का सम क्या आएगा, 2 पुट करिए, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 + 10, ये आ गया 22 आ गया। ये 2 टर्म्स का सम है, ये 1 टर्म का सम है, तो मेरे पास A2 आ जाएगा। अगर मैं S2 - S1 कर दूं, S टर्म्स यही होती है ना आपके पास, A1 A2 A3, अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसी होती है। तो A2 कैसे आएगी मेरे पास, S2 में से S1 माइनस कर देती हूँ, 22 में से 8 जब मेरा माइनस हो जाएगा तो मेरे पास आता है, तो मेरे पास आता है 14। A2 आ गया 14। अब आपको पता है A2 में से जब A1 माइनस कर दो तो D आ जाता है ना, फर्स्ट टर्म A होती है, सेकेंड टर्म A + D होती है कि नहीं। इसमें से अगर मैं A माइनस कर दूँ तो D आ जाएगा ना मेरे पास। तो 14 में से 8 गए तो 6 बचता है, 6 मेरा D आ गया। A मेरे पास ये था 8, A ही तो है, ये D है, तो बस मेरा काम बन गया। टर्म है मेरे पास 158 एंड A चाहिए था, A है मेरे पास 8 + n - 1 और D है मेरे पास 6, 8 उधर जाके माइनस कर दो, 150 बनेगा, n - 1 × 6, 6 से इधर आके आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो n - 1 ये बनेगा, 6 दूनी 12, 12 3 6 पंजे 30, ये है n - 1, तो ये 26 बनेगा भाई, n 26 टर्म है ये। ए ऑप्शन इज करेक्ट। आपने देखा होगा AP GP के जितने क्वेश्चन करवाए सारे आपके 9th 10th के बेसिस पर ही हैं, पर किसी को पढ़ना है तो +1 +2 थोड़ा सा पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि लेवल थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स क्या पता 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो +1 +2 के रिगार्डिंग हो, है ना, तो हमें एक्स्ट्रा ही कर लेना चाहिए। बट आपको अगर नॉर्मल से चाहिए मार्क्स कि मैं ऐसे ही करना चाहती हूँ, तो आप सिर्फ 9th 10th का ही पढ़ लीजिए, ठीक है। बेसिक फॉर्मूलाज आप सारे याद कर लीजिए, आंसर तो आप निकाल ही लोगे। उसके बाद आगे चलते हैं। इफ़ this is equal to -2, x + y is equal to -3z, देन वैल्यू ऑफ z की वैल्यू हमें निकालनी है, z की वैल्यू हमें निकालनी है। अब है ना, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगी मैं, यहाँ पे करवा लीजिए। x² y² z² -64 -2zy -2yz -2zx, x² + y² + z², हाँ सॉरी, माइनस ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो ये आएगा मेरे पास -2zx -2yz एंड +2zy इज इक्वल टू 64। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपकी आइडेंटिटी बनती है, ये आइडेंटिटी होती है आपकी x + y + z का होल स्क्वायर की। ओके, अगर आपने 9th क्लास का नंबर सिस्टम चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, मैंने खुद वीडियोस बनाई हुई हैं और सारी आइडेंटिटीज़ बता के उनको याद करवा के उसके बाद मैंने उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी सोल्व करवाए हैं,
ठीक है ना। अब देखिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, अगर सारे प्लस होते ना तो मेरी आइडेंटिटी बहुत ही नॉर्मल लग जाती, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर लगा देती और मेरा काम बन जाता। पर अब मेरी दिक्कत क्या है, अब देखिए यहाँ माइनस है, अब यहाँ माइनस या तो जेड प्लस है, एक तो नेगेटिव है दोनों में से, यहाँ भी एक तो नेगेटिव है दोनों में से, बट यहाँ देखिए यहाँ दो केस बनते हैं, या तो दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है तभी प्लस बना है, पता है ना आपको। माइनस माइनस होगा तो ही प्लस हो सकता है, या फिर प्लस प्लस होगा तो ही माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है। तो इसलिए मैं इन दोनों को प्लस लेके चल रही हूँ, जेड और वाई दोनों को प्लस ले लिया तो प्लस बन रहा है जेड। एक मिनट एक मिनट, ये मैंने गड़बड़ कर दी शायद, शायद हाँ मुझे देखना पड़ेगा एक बार। जेड वाई और वाई जेड ले लिया मैंने, जेड एक्स वाई एक्स आएगा बच्चे, यहाँ क्या आएगा, वाई एक्स आएगा, यहाँ पे वाई, एक मिनट मैंने लिखा था यहाँ -2 जेड वाई, ठीक है, प्लस का, हाँ ठीक है ना। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, देखिए यहाँ एक्स वाई है, यहाँ क्या है एक्स वाई, और ये है आपका वाई जेड ही है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार कर लेते हैं दोबारा, देखिए ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -64 विच इज़ इक्वल टू -2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस तरफ ले आती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy -2yz -2zx इज इक्वल टू 64। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमें नहीं पता कौन सा है, यहाँ से पता लगेगा, हमें यहाँ से पता लगेगा। अगर दोनों को ही प्लस ले चलूँ, एक्स और वाई दोनों को प्लस ले चलूँ तो क्या होगा, मेरे पास एक्स वाई प्लस है, यहाँ भी एक्स प्लस है, तो मतलब जेड नेगेटिव रहा होगा ना, तभी यहाँ पे क्या आया है, माइनस आया है। तो मेरी आइडेंटिटी बनेगी एक्स प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर, तो ये है 64। तो x प्लस वाई माइनस जेड मेरे पास आ गया, ये होता है 8 का स्क्वायर। अब हमें पता है x प्लस वाई हमारे पास है 3z, तो 3z माइनस जेड इज इक्वल टू 8, 2z इज इक्वल टू 8, z इज इक्वल टू 4। इज इट क्लियर टू यू और नॉट, इज इट क्लियर ना। ओके, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी क्योंकि मैंने ये स्टेटमेंट उतारने में थोड़ी सी गलती कर दी थी, फिर मैंने इसे कुछ चेक किया तो पता लगा। चलिए अब आगे चलते हैं। 17th क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। क्या है इसके अंदर, 0.4 है, ये है 0.004, ओके, और ये है लास्ट में 0.000 1 2 3 4, शायद यही है, हाँ यही है। चलिए प्लस करते हैं, 04.0, ओके, पहले सारे प्लस हो गए, अब एक माइनस वाला है, कौन सा है, ये वाला माइनस है, 0.04 माइनस वाला है, तो माइनस करवा देते हैं, 4 तो सही आएगा। कैरी लिया, 10 बना, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचेगा 3.0 माइनस का नहीं, सॉरी, माइनस डी ऑप्शन आपका आ जाता है। ओके, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था, 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिलेंगे आपको जो एकदम से टिक करने वाले होंगे, ठीक है, बहुत ही ईजी होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं 18th क्वेश्चन पे, द वैल्यू ऑफ दिस इज, यहाँ देखिए इसको कैसे करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करना है। 99 को आप पहले 999 से मल्टीप्लाई करेंगे, 98 उसमें प्लस करेंगे, फिर नीचे आएगा 99 और साइड में भी 99 है, 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करिए। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या, मैं ये ले सकती हूँ, 1000 - 1 लिख लिया मैंने, 999 को प्लस 98, यहाँ से मेरे पास ये बन जाता है 99 3 0 इसके साथ लग जाएंगे और 99 प्लस 98, यहाँ देखिए 9930 माइनस का 1 आ गया ना इन दोनों को सोल्व करके, तो बस -1 सोल्व करवाइए। 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ होगा 9, 9 8 999 भी आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस। अब है ना, जिसने बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है और उसको आइडेंटिटीज आती हैं तो वो तो देखते ही समझ गया होगा। क्या समझ गया, a³ - b³ बाय में a² प्लस ab प्लस b², ये किस चीज़ की आइडेंटिटी है,
मैं बताती हूँ किस चीज़ की आइडेंटिटी है। क्या ये आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम से ये आइडेंटिटी ली गई है। ओके, ये आइडेंटिटी है, मतलब कि आइडेंटिटी नहीं दे रखी है डायरेक्ट, पर क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में ये प्रूफ करने के लिए वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने एज अ आइडेंटिटी यूज़ कर ली। ओके, तो क्या ये दिख रहा है? अगर मैं इस चीज़ को इसके नीचे डिवाइड करने के लिए ले गई तो a माइनस बी बचेगा ना इस तरफ, है ना। तो हमें इतना सारा सोल्व नहीं करना। लोग क्या, बच्चे सारे कैंडिडेट्स क्या करेंगे, इसको ऐसे देख के छोड़ देते हैं। नहीं, बस ये करना है आपको, a माइनस बी तो करना है। 2.75 में से 2.25 को क्या करवाना है, माइनस ही तो करवाना है। तो 0.5 आ जाता है ना आपके पास, बी आपका आंसर है। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए, अब आप क्या करने लगोगे, सबका पहले एलसीएम लोगे, फिर करना स्टार्ट करोगे। तो ऐसे नहीं करेंगे हम कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए। 4 8 जा 32, 5 7 जा 35। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा फिर बड़ा, छोटा आ रहा है फिर बड़ा आ रहा है। चलिए आगे वाले 2 फ्रैक्शंस को और करते हैं। 7 7 जा 49, ये 48। अब तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि 48 छोटा है तो पहले आना चाहिए था ना, तो ये ऑप्शन आपका नहीं है। आगे बी ऑप्शन को चेक करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं। 5 7 जा 35, 6 6 जा 36। ठीक है, आगे चलते हैं, इस तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 6 8 जा 48, 7 7 जा 49। ठीक है, अभी तक तो सही चल रहा है। आगे चलते हैं, 7 5 जा 35, 8 4 जा 32। ठीक चल रहा है हमारा क्वेश्चन, ठीक चल रहा है क्या? गलत है। क्यों गलत है? पहले 32 आना चाहिए था, फिर 35 आता तो बात बनती। तो बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट चलिए आगे, नेक्स्ट आप देखेंगे, देखिए 4 6 जा 24, 5 5 जा 25। ओके, 5 7 जा 35, 6 6 जा 36। ठीक है, चल रहा है असेंडिंग ऑर्डर। 24 25 35 36। 6 8 जा 48, 7 7 जा 49। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट होगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। ओके, बहुत ही बेसिक मेथड से करवाया। 1 2 क्वेश्चन ऐसा था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपको वो ट्रिक याद करनी थी, इन सेंटर वाला, तो वो आप याद भी कर लीजिएगा, इन सेंटर और आउट सरकम सेंटर। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको आते भी होंगे। ओके, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।